सीआईएसएफ लेकर आया है कांस्टेबल ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की बम्पर वैकेंसीज, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो शुरू हो गए हैं 3/2/2025 से, यानी कि 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि रहेगा 4/3/2025। आप 4 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 4/3/2025 तक आपको जमा कराना है। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें सभी को आपको 100 रुपए जमा करना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क आप कैसे जमा कर सकते हैं। तो अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी आप इसका फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की, जो कि 4/3/2025 यानी कि 4 मार्च 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 21 वर्ष से 27 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको सीआईएसएफ रूल के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो योग्यता यहाँ पर 10th पास मांगा गया है, यानी कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th या मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1124 दी गई है, जिसमें से ड्राइवर के अलग हैं और पंप ऑपरेटर के अलग हैं। कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो 845 पद दिए गए हैं और पंप ऑपरेटर के लिए 279 पद यहाँ पे दिए गए हैं। पीएसटी फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट या पीईटी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई यानी कि हाइट मांगा गया है 167 सेंटीमीटर, और सीना जो चेस्ट बोलते हैं उसकी अगर बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा गया है, यानी कि 80 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 85 हो जाना चाहिए। तो 80 नॉर्मल मांगा गया है और 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद मांगा गया है। दौड़ की बात करें तो रेस यहाँ पर 800 मीटर मांगा गया है, जो कि आपको 3 मिनट 15 सेकेंड में पूरा करना है। इसके साथ साथ इसमें आपकी लंबी कूद, जिसे हम लॉन्ग जंप कहते हैं, तो 11 फुट आपको कूदना होगा। 3 बार में आपको चांस मिलेंगे यहाँ पर 3। अगर ऊंची कूद की बात करें हाई जंप की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फुट 6 इंच मांगा गया है, इसके लिए भी आपको 3 चांस यहाँ पर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो कैटेगरी वाइज है ये कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अगर कांस्टेबल ड्राइवर की बात करते हैं तो अनरिजर्व में 344 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में 84, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट में 228, एससी के लिए 126 और एसटी के लिए 63 वैकेंसी दी गई है। अगर आप कांस्टेबल पंप ऑपरेटर की बात करें तो अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति में 116, ईडब्ल्यूएस 27 वैकेंसी दी गई है, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट में 75, एससी के लिए यहाँ पर 41 वैकेंसी है और एसटी के लिए 20 वैकेंसी दी गई है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। इसमें यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी में 10th पास मांगा गया है और हैवी व्हीकल का आपसे लाइसेंस मांगा गया है, तो ये दोनों आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की भी आपके पास एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास फोटो होना चाहिए स्कैन कॉपी में, और एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे उसके भी आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराते हैं तो पहले आपको उसमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ,
आपका परमानेंट एड्रेस और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको फिल करना होता है। जब ये सारी डिटेल्स उसमें फिल हो जाएंगी उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं तो आप उस फॉर्म का प्रीव्यू चेक करेंगे और प्रीव्यू चेक करने पर आप देखेंगे कि उसमें कोई आपसे गलती तो नहीं हुई। अगर कोई गलती हुई है तो आप उसे सुधार लीजिए और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि सारी एंट्रीज आपने जो फिल करी है वो सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालें क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड आपके पास होता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और CISF का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज निकाली है नाविक के लिए, जो कि ग्राउंड ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन चार्ज आपको देना है, ये सारा कुछ आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 11/2/2025 से, यानी कि 11 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि रहेगा 25/2/2025, यानी कि 25 फरवरी 2025 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 25/2/2025 तक आप इसको जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आपको एप्लीकेशन फीस देना है आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं EWS के अंतर्गत, तो आपको इसके लिए 300 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो जो आपकी आयु है 1/9/2003 से पहले नहीं होनी चाहिए और 31/8/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म इससे पहले या इसके बाद है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है और आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। कुल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पे 300 पद दिए गए हैं। GD के लिए यहाँ पर 260 पद रखे गए हैं जिसको हम ग्राउंड ड्यूटी बोलते हैं। ग्राउंड ड्यूटी में UR अनरिजर्व के लिए 100 पद हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25 पद दिए गए हैं। OBC जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं उसके लिए 68 पद हैं। SC शेड्यूल कास्ट के लिए 39 पद दिए गए और ST के लिए यहाँ पर 28 पद दिए गए। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर 10th +2 मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, लेकिन 10th +2 में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम डोमेस्टिक ब्रांच जो कि DB कहलाती है। तो इसमें यहाँ पर 40 पद दिए गए हैं। अनरिजर्व के लिए 16 पद हैं। EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन की अगर बात करें तो 4 यहाँ पे पद दिए गए हैं। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 9 पद दिए गए हैं। SC शेड्यूल कास्ट के लिए 8 और ST शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। इसकी बात करते हैं कि योग्यता क्या रखी गई है इसमें। तो इसके लिए आपकी 10th पास या फिर मैट्रिक किया हो, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास किया है या फिर आपने मैट्रिक पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी में आपके वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जैसे कि आपका यहाँ पर 10th या फिर 12th मांगा गया है। GD में 12th आपका पास होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स यहाँ पर सब्जेक्ट रखा गया है मेन आपके लिए। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए करना चाहते हैं तो उसमें 10th या फिर मैट्रिक आपका मांगा गया है। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए।
कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। सिग्नेचर की अगर बात करें तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और वहां से आप उसका स्कैन कॉपी रखेंगे। उसके बाद बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपको आपका नेम, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, और अगर आपका एड्रेस परमानेंट और मेलिंग अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। जब ये बेसिक डिटेल्स आपके फिल हो जाती हैं उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए जाते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। तो जब प्रीव्यू चेक करेंगे तो उससे आपको मालूम चलेगा कि अगर आपने सारी एंट्रीज सही की हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। उसके बाद फिर उसका आप प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट रहता है कि वो सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है जो जो एंट्रीज आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में की है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए आप कोस्ट गार्ड का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 है उसे पढ़ेंगे तो उस पर इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 11/2/2025 को, तो तब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। आईसीजी नाविक जीडी एग्जाम CGEPT 2025 का ये नोटिफिकेशन है। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक बनना चाहते हैं। धन्यवाद।